एवरीवन, हेलो, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड कर रहे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। पिछली क्लास में हम क्या डिस्कशन किए थे? रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारा इन हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या आज का जो हमारा टॉपिक है, आइए देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। परिसंचरण तंत्र, ओके। देखते हैं परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ओके। तो परिसंचरण पहले हिंदी में समझते हैं कि परिसंचरण का मतलब क्या है, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। तो ये परि, ठीक है। परि क्या होता है? परि मीन्स होता है बाहर, ओके डियर, क्या? बाहर। एंड संचरण मीन्स क्या होता है? घूमना, ओके, घूमना। इट मीन्स कि जैसे क्या होता है कि सभी चीजों का सर्कुलेशन होता है, जितनी भी चीजें होती है सबका सर्कुलेशन होता है। जैसे समझाने के लिए ये कि जैसे हम क्या किए कि हम भी कभी मतलब स्टूडेंट थे, अब भी स्टूडेंट है, तो क्या हम किसी के थ्रू क्या नॉलेज लिए। अब क्या कर रहे हैं इट मीन्स आपको अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। इट मीन्स क्या कि यहाँ किसका सर्कुलेशन हो रहा है? यहाँ नॉलेज का सर्कुलेशन हो रहा है। तो सारी चीजों का सर्कुलेशन होता है, ओके। इट मीन्स कि कोई भी चीज क्या होती है? सर्कुलेट होती है। इट मीन्स इधर से उधर घूमना, ओके। तो जो हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन में क्या है? ब्लड सर्कुलेशन, ओके। एंड देन ये जो सर्कुलेशन होता है उसमें क्या है कि यह सर्कुलेशन जो होता है, ओके, इट मीन्स जैसे कि अंगों का वह समूह, इट मीन्स अंगों का वह समूह जो क्या करता है? अंगों का वह समूह जो शरीर में रक्त प्रवाह को, निरंतर क्या करता है? कंटिन्यूअसली। इट मीन्स निरंतर बनाए रखता है। क्या करता है? निरंतर बनाए रखता है अंगों का वह समूह जो शरीर में रक्त प्रवाह को। इट मीन्स अंगों का वह समूह जो शरीर में रक्त प्रवाह को निरंतर क्या करता है? बनाए रखता है। उसे क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं परिसंचरण। आपको परिसंचरण तो समझ में आ गया। एंड देन अब हम देखेंगे कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्या क्या चीजें हैं। तो सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है उसमें टू पार्ट्स में या डिवाइड होता है। फर्स्ट क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। एंड देन सेकेंड क्या होता है हमारा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसे बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ये बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, ओके। बंद परिसंचरण तंत्र। एंड जो हमारा सेकंड है ये ओपन, इसे क्या बोलते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र, ओके। एंड देन ये जो हमारा बंद परिसंचरण तंत्र होता है, क्या? बंद परिसंचरण तंत्र होता है, इसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ओके। ये जो क्लोज
सर्कुलेटरी सिस्टम है, बंद परिसंचरण तंत्र है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है सर्कुलेशन में, हम क्या ब्लड के बारे में तो पढ़ेंगे, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, क्या कैसे क्या रोल है, इसी के बारे में पूरा डिस्कशन होगा। तो जो ब्लड होता है वह अगर किसी पाइप के थ्रू जाता है, बंद परिसंचरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कि जो ब्लड होता है किसी पाइप के थ्रू जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, इट मींस या नस के थ्रू जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। क्या? बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। क्या कि इसमें ब्लड एक पाइप के थ्रू जाता है, क्या ब्लड एक पाइप के थ्रू जाता है, जिसे नस या नाड़ी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, नस या नाड़ी कहते हैं। ओके, एंड देन और इसमें क्या क्या है, तो इसमें जो है जाने वाला प्रेशर अलग होता है एंड देन आने वाला प्रेशर अलग होता है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर पाइप के थ्रू कोई भी चीज जाएगी तो उसमें क्या होगा, प्रेशर लगेगा, इट मींस दबाव लगेगा, दबाव पड़ेगा। तो क्या कि अगर पाइप के थ्रू कोई चीज ब्लड जा रहा है उसमें क्या प्रेशर होता है, प्रेशर क्या, जाने का प्रेशर अलग होता है एंड देन आने का प्रेशर अलग होता है। जैसे कि ये 120 एंड ये 80, इट मींस यह जाने का प्रेशर है, ओके, एंड यह आने का प्रेशर है, ओके, ब्लड जो होता है उसमें। एंड इसी में क्या होता है कि जब यही प्रेशर, क्या यही प्रेशर जब बढ़ जाता है, क्या यही प्रेशर जब बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं कि इनका देखो इनको हाई ब्लड प्रेशर है, क्या हाई ब्लड प्रेशर है। जब यही प्रेशर बढ़ जाता है एंड देन जब यही प्रेशर घट जाता है तो क्या बोलते हैं, इनका जो प्रेशर वो क्या है, लो ब्लड प्रेशर है। ओके, देन यही जब बढ़ता है, ये बढ़ा तो क्या हुआ, हाई ब्लड प्रेशर। ओके, हाई ब्लड प्रेशर एंड देन यही प्रेशर जब घट गया तो क्या हुआ कि लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। ओके ने, ओके, एंड फिर क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम, इट मींस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जितने भी स्तनधारी हैं, इट मींस जो अपने बच्चों को मिल्क प्रोवाइड करती हैं, उनको क्या होता है, वो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैमल्स हो गए एंड काऊ और बहुत सारी इसमें इट मीन जितने भी, मतलब आपको सिंपल इजीली समझना है, तो जितने भी स्तनधारी होते हैं जो अपने बेबी को मिल्क प्रोवाइड करते हैं, वो किसमें आते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें होता है। और क्या कि उनमें ब्लड जो है पाइप के थ्रू जाता है, क्या पाइप के थ्रू जाता है, जिसे नस या नाड़ी कहते हैं। ओके डियर, एंड देन फिर क्या होता है कि और फिर क्या होता है, या फिर और अच्छे से इसको और मतलब एकदम इजीली कि जिसके अंदर नस प्रेजेंट होती है। अगर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम समझना है तो पहला तो मेन पॉइंट ये है कि फर्स्ट तो क्या, जितने भी स्तनधारी हैं जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं अपने बेबी को, वो क्या होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। एंड देन फिर क्या है कि जिसके और अच्छे से अगर एक्सप्लेन किया जाए तो जिसके अंदर नस प्रेजेंट होती है, हाँ, जिसके अंदर नस प्रेजेंट होती है वो क्या सभी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। एंड देन फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अगर हमारी बॉडी में, ओके, हमारी बॉडी में अगर यही नसें ना होती तो जो हमारा
बॉडी है वो पता है एक बैलून की तरह होता, जैसे कि ये गुब्बारा, ठीक, बैलून, ये गुब्बारा है, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या नस प्रेजेंट है, इसलिए क्या होता है कि नसों में हमारा जो है ब्लड होता है। हाँ, लेकिन जैसे ये गुब्बारा है तो गुब्बारा में क्या है, अगर हमारी बॉडी, इट मींस नस ना होती तो उसमें ऐसे पूरे में फिल होता, एंड देन क्या होता है कि जैसे ये बैलून है, इसमें थोड़ा सा पिंच किए तो ये क्या फट जाता है, तुरंत फट जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी होती अगर हमारी बॉडी में नस ना होता तो। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसको हम अच्छे से आपको बता दिए कि इसमें क्या है कि ब्लड पाइप के थ्रू जाता है, और पाइप के थ्रू जाने से क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, एंड देन ब्लड जाने का प्रेशर अलग होता है और आने का अलग होता है। ये जाने का प्रेशर है एंड देन आने का, यही प्रेशर जब बढ़ जाता है तो क्या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, एंड यही प्रेशर जब घट जाता है तो क्या लो ब्लड प्रेशर होता है। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड देन अब हम बात करेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ओके, तो सेकेंड हमारा क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड देन इसमें क्या होता है कि इसका जस्ट अपोजिट, क्या कि इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है पाइप के थ्रू जाता है तो प्रेशर लगता है, बट इसमें ओपन में क्या होता है, खुला रक्त परिसंचरण या खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि पाइप के थ्रू जाएगा नहीं, सो क्या होता है प्रेशर भी नहीं लगेगा इसमें, एंड देन प्रेशर नहीं लगेगा तो क्या होगा कि जब पहली बात तो पाइप के थ्रू नहीं जाएगा तो प्रेशर नहीं लगेगा, प्रेशर नहीं लगेगा, एंड फिर क्या होगा कि इसको समझने के लिए यह है कि जितने बाह्य कंकाल, ओके डियर, बाह्य कंकाल वाले जीव होते हैं सभी में क्या होता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जितने भी बाह्य कंकाल जिसमें जो स्केलेटन होता है वो बाहर प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। एंड देन जैसे जो तिल, और हाँ इसमें क्या है और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जीव जो होते हैं इसमें क्या होता है, इनका जो ब्लड होता है इतना ज्यादा डार्क होता है कि जैसे कि ये काकरोच आप सभी ने देखा होगा, काकरोच में क्या होता है कि काकरोच जो होते हैं वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। इट मींस उनमें क्या होता है कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे कि तिलचट्टे को क्या करते हैं, अगर तिलचट्टे को ऐसे पैर से मार दिए तो क्या होता है कि वो तुरंत ही मर जाते हैं। एंड देन उसमें जो पहली बात तो तिलचट्टे में क्या नहीं होता है, ब्लड नहीं पाया जाता है, उसमें क्या होता है हीमोसिल पाया जाता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। जैसे हम लोग में क्या हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हम लोग का ब्लड रेड होता है, एंड उसमें क्या होता है हीमोसिल प्रेजेंट होता है उनके जो ब्लड में, इसलिए उनका क्या होता है वाइट ब्लड होता है। ओके डियर, क्या वाइट ब्लड होता है। सो तो एकदम अगर वो मर गया तो एकदम दही जैसे ऐसे फच से निकलता है। क्यों? क्योंकि उसमें पाइप के थ्रू तो रहता नहीं है, जैसे इट मींस नसों के थ्रू तो रहता नहीं है, नस पाई नहीं जाती है, सो इसलिए क्या होता है कि ऐसे डार्क जैसा होता है। ओके, सो एंड देन जो हमारा थर्ड है, थर्ड क्या है कि मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या? मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड जो हमारा है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, मिक्स्ड मींस क्या होता है मिश्रित। ये तो आपको पहली बात तो ये देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मिश्रित परिसंचरण तंत्र। ओके, सो मिश्रित परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, मिश्रित परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, यानी कि जैसे कि अगर मिश्रित है तो जनरल सी बात है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इट मींस
क्लोज भी होगा, उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा। इट मीन्स कि उनके शरीर में क्या कि ये बंद परिसंचरण तंत्र भी होगा। इट मीन्स नसें भी प्रेजेंट होंगी और नहीं भी होंगी। इट मीन्स उनके बॉडी में कुछ नसें कहीं कहीं प्लेस पे क्या होगा, नसें होंगी और कहीं क्या होगा, नसें प्रेजेंट नहीं होंगी। इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत फिश आती है। जो हमारी फिश मछली होती है उसमें क्या होता है कि इनके और बॉडी में क्या होता है, और बॉडी के पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं क्या कि नस प्रेजेंट होती है। जैसे गलफड़े में क्या होता है, इनके नस प्रेजेंट होती है, लेकिन और हिस्सों में क्या होता है, नस नहीं प्रेजेंट होती है। ओके, सो क्या मिक्स्ड के थ्रू, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत क्या आया, तो फिश आती है इसके अंतर्गत। एंड देन जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको पता है क्या बोलते हैं, जो मानव पर अगर बात करते हैं ह्यूमन परिसंचरण तंत्र की, तो इसको एक और नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है, हृदय श्वसनी तंत्र। क्या, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्यों, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम, क्यों, क्योंकि ये जो ह्यूमन में क्या होता है, जो ब्लड होता है इसमें संपूर्ण बॉडी का जो वर्क होता है क्या कि हार्ट जो होता है, हार्ट का बहुत बड़ा, हृदय का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए इसे कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर्कुलेशन क्या होता है। एंड देन जो ह्यूमन वर्टिब्रेट में ह्यूमन परिसंचरण तंत्र में मानव परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो कौन थे, मानव परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ओके, कौन, विलियम हार्वे ने की थी। सो पिछली वाली क्लास, आगे वाली क्लास में हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये तीनों तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देन इसका जो थर्ड क्या होगा, ये हमको क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें तो हमको पढ़नी नहीं है, जस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो इसके बारे में डिस्कशन कर लिए। जो हमारा ह्यूमन में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी को हमको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि किसके थ्रू जाता है ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। सो इसके बारे में आगे वाली क्लास में, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आगे वाली क्लास में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है सो नोटिफिकेशन आप तक जाए, जिससे आप क्या करेंगे, डेली क्लास को अटेंड कर पाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले दिन। उसमें क्या रहेगा, ये पूरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। एंड होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं होंगे। और थैंक यू हमें इतना सारा सपोर्ट करने के लिए और हम पे ट्रस्ट करने के लिए। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय।